पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा जो थे बहुत दान पुण्य करते थे, हर इंसान के दुख परेशानी समझते थे, महादेव का पूजा पाठ भक्ति आराधना बहुत करते थे। यानी वो राजा के अंदर कोई कमी नहीं था कि किसी को चलो दुख दे कष्ट दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा पूजा पाठ धर्म में कर्म में अच्छे काम में बहुत विश्वास भरोसा रखते थे और महादेव का पूजा पाठ भी करते थे। एक रोज राजा जो है कि अपने गांव के देखने के लिए निकले कि चले घूम के भ्रमण करके देखते हैं कि मेरा प्रजा कैसे रह रहा है। जाके देखे तो किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में भूखे सो रहे हैं, किसी के रहने घर नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, कोई गरीब है कोई अमीर है। ये बात राजा देख के बहुत दुखी हुए। सोचने लगे कि ये कौन सा सब कर्म किए हैं जो इतने दुखी हैं। अब मैं कौन सा इतना अच्छा कर्म किया था जो राजा बन गया। मेरे को इस चीज का पता लगाना चाहिए कि मैं कौन सा अच्छा कर्म किया था जो राजा बना। राजा ने रात भर बहुत सोचा, बहुत सोच विचार किया। राजा को समझ में नहीं आया कि मैं राजा कैसे बना हूं, क्या ऐसा पुण्य और अच्छा कर्म किया था। राजा ने सुबह हुआ मंत्री को बुलाए और बोले गांव में जितने नगर में साधु महात्मा संत हैं उनको बुलाओ सभा में। मंत्री ने सबको बुलावा दिया। जितना साधु महात्मा उनके राजा के नगर में थे वो सभी ने राजा के दरबार में आए, क्योंकि भाई राजा का बुलाहट था तो आएंगे ही लोग। जब सभी ने आए तो सब कोई ने राजा से पूछा कि राजा साहब ऐसा कौन सा मुझसे गलती हो गया है जो आपने इतना अर्जेंट सभा में हमके बुलाए हैं। राजा ने बोला कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, कुछ बातें हैं जो मेरे को बहुत दुख दे रही है। अब मैं आपसे आप लोगों से ये बातें जानना चाहता हूँ। तो सारे साधु संत महात्मा बोले कि ठीक है राजा साहब, आप बातें बताइए, क्या आपको जानना है। राजा ने बोला कि देखिए, मैं अपने नगर में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, देख रहा था कि लोग कैसे हमारे प्रजा रह रहे हैं। मैंने देखा कि कोई बहुत गरीब है, कोई भीख मांग रहा है, किसी घर में खाना ही नहीं है, किसी के रहने के मकान नहीं है। बहुत लोग, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई दुखी है कोई खुशी है, बहुत परेशान है लोग। तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि ये लोग कौन सा ऐसा कर्म किए हैं कि इतना दुख झेल रहे हैं। अब मैं कौन सा ऐसा कर्म किया जो राजा बन गया। इसी का मेरे को प्रश्न का उत्तर चाहिए, जो जिसके लिए आप लोगों के मैं बुलाया हूं दरबार में, राजसभा में। सब ने संत महात्मा बोले हमें नहीं पता है राजा साहब, अगर पता हो तो बताऊं, हमें नहीं पता है। राजा साहब बोले का किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता कि मैं राजा क्यों बना, क्या ऐसा पुण्य और अच्छा कर्म किया था पिछले जन्म में। उसमें से एक संत ने बोला कि राजा साहब हम लोग तो नहीं बता सकते,
लेकिन आपके राज्य के जो बाहर जो जंगल है, उस जंगल में एक महात्मा रहते हैं कुटिया बना के। वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, शायद उनको पता हो, वो बता दें। आप उनके पास जाइए। राजा ने बोला ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। राजा ने उस महात्मा के पास जब गए तो राजा ने क्या देखा वहां पे कि जो महात्मा थे वो महात्मा कोयला खा रहे थे, कोयला खा रहे थे। ये बात को देख के राजा बहुत दुखी हुए कि मैं अपनी परेशानी इनसे पूछने आया हूं और इनकी परेशानी देख के मैं हैरान इसलिए हूं कि क्या इनके नसीब में अनाज नहीं लिखा है जो कोयले खा रहे हैं। फिर राजा ने सोचा कि खाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, ये भोजन कर लेते हैं तब मैं इनसे पूछता हूँ कि कोयला क्यों खा रहे थे, क्या इनके पास अनाज नहीं है, तो मैं भेजवा दूं। अब जब महात्मा जो थे वो कोयला का जब भोजन कर लिए, खा लिए, तौले राजा साहब उनके दरवाजे पर खड़े थे। जब महात्मा ने कोयला खा के और बाहर निकला तो देखा राजा साहब खड़े हैं। महात्मा ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब कैसे आना हुआ, बताइए। राजा ने बोला पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए। महात्मा ने बोला पूछिए। राजा ने बोला ये बताइए आप कोयला क्यों खा रहे थे, कि आपके पास अनाज नहीं है, राशन नहीं है? अगर नहीं है तो मैं भेजवा देता हूँ अपने राजमहल से, लेकिन आप कोयला क्यों खा रहे हैं? महात्मा ने बोला कि देखिए राजा साहब, ये हमारे पिछले जन्म का कर्म है, जो मेरे भाग में लिखा हुआ है इस जन्म में कोयला खाना, सो मैं खा रहा हूँ। राजा बोले अनाज भिजवा देता हूँ, अनाज खाइए। महात्मा बोले नहीं राजा साहब, जो मैं अपने किस्मत में लिखवा के आया हूँ वही मुझे खाना चाहिए, सो मैं खा रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अब आप बताइए किस लिए आए हैं। राजा ने बोला कि मैं ये जानने आया हूँ कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जो मैं राजा बना। वो महात्मा बोले कि देखिए राजा साहब, मुझे भी पता नहीं है इस बारे में, सो मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरे गांव के जो राजे है वहां पर एक महात्मा रहते हैं, गांव के बाहर कुटिया बना के, आप उनसे जाके पूछिए। राजा ने बोला ठीक है। राजा फिर उस महात्मा के पास गए जो दूसरे गांव के राज्य में रहते थे। जब वहां गए राजा तो वहां देखे, जब कुटिया में गए दरवाजे पर वो महात्मा के, तो वहां राजा साहब क्या देखे कि वो जो महात्मा थे उस कुटिया में वो मिट्टी खा रहे थे। राजा साहब फिर परेशान हो गए, बोले उस महात्मा के पास गया तो कोयला खा रहे थे, इनके पास आए थे मिट्टी खा रहे हैं। मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी परेशानी पूछूं कि इनका दुख सुनूं। फिर राजा ने सोचा कोई बात नहीं, खाते समय नहीं बोलूंगा, खा के जब उठेंगे तो मैं अपनी बातें रखूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि मिट्टी क्यों खा रहे थे। महात्मा ने जब मिट्टी का भोजन कर लिया, खा लिया, बाहर निकले तो देखे राजा साहब दरवाजे पर खड़े हैं। महात्मा ने पूछा कि हे राजा, किस लिए खड़े हैं, आप बताइए, क्या कोई काम था हमसे? राजा ने बोला कि पहले आप बताइए जो मैं पूछ रहा हूं कि आप मिट्टी क्यों खा रहे थे। महात्मा ने बोला कि राजा साहब ये पिछले जन्म का मेरा कर्म है, जो अपने कर्म में मैंने मिट्टी लिखवाया था सो मिट्टी का भोजन मैं कर रहा हूँ, मिट्टी ही खाता हूँ। राजा ने बोला अगर ऐसी कोई बात है, दुख है, परेशानी है, तो मैं राजा हूँ, आप बताइए मुझसे, जो हो पाएगा आपको मैं से सहायता करूंगा, भोजन दूंगा, अनाज दूंगा, पैसे से जैसे आप कहेंगे वैसे सहायता करूंगा, लेकिन आप मिट्टी मत खाइए। महात्मा ने बोला नहीं राजा साहब, मैं मानता हूं कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं, वो सब दे सकते हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।
हम जो अपने कर्म में लिखवा के आए हैं सो मैं खा रहे हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए आप हमारे पास किस लिए आए हैं, कोई कार्य होगा। राजा ने बोला हाँ, मैं इसलिए आया हूं जानने कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जो इस जन्म में मैं राजा बना हूं। वो महात्मा बोले कि राजा साहब, ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर ये चीज के जानना है आपको कि आपने राजा कैसे बना, क्या अच्छा कर्म किया था, तो आगे वाले गांव पर जाइए। वहां एक बीमारिया इंसान है। वो जब से जन्म लिया, बचपन से जवान हुआ, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो बीमार ही है, खटिया पर ही सोया है। आप उससे पूछिए, वो शायद बताएगा। राजा ने बोला ठीक है। राजा फिर दूसरे गांव पर गए जहां वो बीमारिया इंसान सोया रहता था, बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो बीमार ही था, कभी अच्छा ही नहीं हुआ। राजा जब उसके पास गए तो उसका दुख देख के राजा और परेशान हुए। सोचने लगे कि न इस गरीब को रहने का घर है, न खाने का राशन है, न पहनने का सुविध वस्त्र है, और ऊपर से बीमार है। ये कैसे जी रहा होगा, इसकी जिंदगी कैसे कट रही होगी। ये सब जब देख के सोच विचार कर लिए तो राजा ने उस बीमार इंसान के पास गए। बीमार इंसान जब राजा को देखा तो हैरान रह गया। बोला हमारे जैसे बीमारी इंसान के पास, जो मैं बीमार हूं बचपन से लेके अब बूढ़ा हो रहा हूं, तो हमारे पास राजा को क्या काम आ पड़ा जो हमारे पास आए हैं। वो बीमार इंसान राजा से पूछा कि क्या कार्य है, क्या काम है राजा बताइए। क्या मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से कोई भूल, कोई गलती हुई है। राजा ने बोला नहीं। फिर वो बीमारी इंसान पूछा क्या बात है बताइए। राजा ने बोला पहले ये बताइए कि आप कितने दिन से बीमार हैं। वो बीमार इंसान बोला कि अरे हम तो बचपन से ही बीमार हैं, जब माँ के पेट से जन्म लिया तभी से बीमार हूँ। बचपन बीमारी में गुजरा, दवाई में खाते खाते, जवानी भी दवाई पर ही गुजरा है, खाते खाते बीमारी में ही। अब बूढ़ा हो रहा हूं तो भी बीमार हूं। राजा ने बोला ऐसा क्यों। वो बीमारी इंसान बोला कि मैं अपने कर्मों के सजाई भोग रहा हूं, जो हम पिछले जन्म में कर्म में लिखवा के आया हूं सो भोग रहा हूं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, भाकिर महादेव की मर्जी। जो हमारे भाग में लिखा है सो मैं भोग रहा हूं। तो राजा ने बोला, राजा से फिर बीमार वाला इंसान बोला कि आप बताइए आप किस लिए आए हैं। राजा ने बोला मैं ये जानने आया हूं कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था, क्या अच्छा पुण्य प्रताप किया था जो मैं राजा बना। तो वो बीमार इंसान बोला कि हाँ मैं बता सकता हूँ। राजा ने बोला क्या तुम बता सकते हो। बीमार इंसान बोला हाँ मैं बता सकता हूँ। राजा ने बोला फिर बताइए। बीमार इंसान अपनी पत्नी को बोला कि एक कुर्सी लाइए, राजा को बैठाइए, फिर उसके बाद इनको हम जो सारी बातें बता दे रहे हैं। अब उसकी बीवी कुर्सी लाई, बैठाई, राजा साहब बैठे और बीमार इंसान जो था वो सारी कहानी बताने लगा। फिर बीमार इंसान बोला कि देखिए राजा साहब, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। सबसे बड़ा वो था जो कोयला खा रहा था, मझिला वो था जो मिट्टी खा रहा था, तीसरे नंबर का मैं हूं जो मैं बीमार हूं, चौथे नंबर का आप हैं जो राजा बने। हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। राजा बोले कैसे, कैसे आपको पता ये बात। वो बीमार इंसान बोला कि जब इंसान को दुख कष्ट ज्यादा होता है तो कोई बात भूलती नहीं है, इसलिए हमें ये बात पता है
क्योंकि मैं भूल ही नहीं पाया। जब से पैदा हुआ तब से बीमार हूँ, दुख झेल रहा हूँ, तो मैं पिछले जन्म का मुझे कुछ बातें हैं जो याद था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा बोले कैसे, आप बताइए पूरी बात। वो इंसान बोला जो बीमार था कि देखिए, हम जब 4 भाई थे तो हम लोग बहुत अमीर घर का थे। एक तरह से राजा तो मेरे पिता हम लोग का नहीं थे, लेकिन एक तरह से वो जिम्मेदार थे। जिम्मेदार थे, उनके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत थे हमारे पिताजी के पास। हम चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ में जहां जाते थे साथ में, घर पर रहते थे साथ में, खाना खाते थे, भोजन करते थे साथ में, खेत में जाते थे साथ में। हम चारों भाई एक साथ है, बहुत व्यवहार, बहुत अच्छा विचार था, जो एक साथ रहते थे। राजा बोले फिर क्या हुआ आगे। वो बीमारी इंसान बोला कि एक दिन हम लोग खेत में, घर से भोजन ही आया और चारों भाई मिलके एक पेड़ के वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे थे चारों जने। वहीं पर एक भिखारी आया। वो भिखारी बोला बड़े वाले भाई से पहले कि मुझे बहुत तेज का भूख लगी है, मेरे को भी एक रोटी खिला दो। बड़े वाले भाई ने उसको क्या बोला कि तुम्हें मैं अपने हिस्से की रोटी दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा। ये बात बड़े वाले भाई बोले और उसको भिखारी को रोटी नहीं दिए। सो उनके किस्मत में इस जन्म में कोयला लिखा गया कि तुम कोयला खाओगे अगले जन्म में। सो वो कोयला खा रहे हैं। बीच वाले भाई से वो रोटी मांगा भिखारी, बोला भैया आप ही एक रोटी दे दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। बीच वाले ने भाई बोला कि आपको मैं अपने हिस्से की रोटियां दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। सो उनके कर्म में मिट्टी लिखा गया है इस जन्म में, इसलिए वो मिट्टी खा रहे हैं। फिर अपने आप को वो बोला बीमारी इंसान कि जब मेरे से वो भिखारी रोटी मांगा, बोला भैया एक रोटी हमें दे दो, बहुत तेज से भूख लगा है, 2 दिन से भोजन नहीं किया हूं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि क्या तुम्हें मैं भोजन अपना हिस्से का खिला दूं तो क्या मैं जीवन भर बीमार रहूंगा। सो मेरे किस्मत में महादेव बीमारी लिख दिए कि भिखारी के तू एक रोटी नहीं दिया तो जा तू अगले जन्म में जीवन भर बीमार रहेगा। जब से पैदा होगा आज जब तक बुढ़ापा जवानी सब तेरा बीमारी में कटेगा। कब तक कि जब तक तू मरेगा नहीं। सो मैं बीमार हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तब भी बीमार था, छोटे में जवान हुआ तो भी बीमार, अब बुढ़ापा आ गया तो भी बीमार हूँ। इसलिए मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मैं बीमारी बीमारी में मेरा जीवन पूरा बीत रहा है। राजा बोले फिर मैं, बोले तुम जो छोटे भाई थे हम लोगों के सबसे, जब तुमसे भिखारी बोला कि अरे भाई आप तो दे दो भोजन, ये तीनों ने तो मना कर दिया, कम से कम आप तो एक रोटी खिला के मेरा आत्मा के जुड़वा दो, ताकि मेरा जो भूख लगा 2 दिन से भूखा हूं तो मैं कुछ भी थोड़ा खा लूं, मैं भी एक रोटी तो दे दो भैया। तो तुम्हें जो है उस भिखारी पर दया आ गया। तुम्हें उस भिखारी पर जब दया आया तो तुम पूरे थाली का भोजन उठा के उस भिखारी को खिला दिए। तुम एक भी रोटी और एक भी कवर नहीं खाए अनाज का, क्योंकि तुम्हें इतना उसके ऊपर दया आया कि तुम पूरे थाली उठा के उसको दे दिए और उस भिखारी खा लिया और तुम खाना नहीं खाए। जब वो भिखारी भोजन कर लिया तो तुम्हें आशीर्वाद दिया कि जा तू जिस जैसे इस जन्म में मेरा पेट भरा है, मेरा दुख मेरी भूख को समझा है, तू अगले जन्म में राजा बनेगा। सो तुम इस जन्म में राजा बने हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो राजा बने हो। ये बात राजा साहब सुने तो राजा के अपने लिए तो बहुत खुशी हुआ, लेकिन अपने तीनों भाई के लिए बहुत दुख हुआ कि काश मेरे भाई मेरे जैसे रहे होते पिछले जन्म में, दयावान,
करुणावान, जिसके अंदर दूसरे के लिए प्यार होता, दया होता, तो आज इनके साथ ये नहीं होता जो हो रहा है। कोई कोयला खा रहा, कोई मिट्टी खा रहा, कोई बीमार है। अगर ये लोग भी उसके भिखारी के साथ दया दिखाए होते तो आज ये लोग भी हमारे जैसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता, खुश होते। राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन दुखी होकर राजा करेंगे क्या? इंसान जन्म लेता, जब इंसान के मृत्यु लोक में आता है, धरती पर आता है, तो जो भी महादेव से वादा भगवान से करके आता वो भूल जाता है कि अच्छा कर्म करूंगा, जाऊंगा तो धरती पर। वो सब भूल के बुरे कर्म में इंसान जुड़ जाता है। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है कि जब हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म भी हमारा लिखाता है महादेव के भगवान के दरबार में ऊपर, और जब अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी लिखाता है। अगर अच्छाई ज्यादा होता है तो पुण्य का काम हम करते हैं, जब बुराई ज्यादा कर लेते हैं तो पाप का भागीदारी बनते हैं। तो जो इंसान अपने जीवन में इंसानी रूप में अच्छा बुरा किया होता है, उसके अनुसार उसका जन्म अगले जन्म में मिलता है और वो भोगता है। अच्छा किया है तो राजा जैसे राजा बनेगा, कोई सेठ बनेगा, कोई अमीर बनेगा, और जो बुरा कर्म किया है तो गरीब बनेगा। वो जीवन में दुख भूल जाएगा, दुख ही लेके झेलेगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, अपना अपना कर्म होता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। वो खेती में जानते ही हैं ना आप लोग कि अगर अच्छा हम बीज बोते हैं, अच्छा खाद पानी डालते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं तो खेती अच्छी होती है। तो लोग कहता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। उसी तरीके से इंसान है, जैसा हम करेंगे वैसा ही भोगेंगे। चाहे इस जन्म हुआ, चाहे अगला जन्म हुआ, अच्छा इससे पहले बीत चुका है। अगर हम बुरा कर्म करके आए हैं तो बुरा ही भोगेंगे, अच्छा करके आएंगे तो अच्छा ही करेंगे, होगा हमारे साथ। इसलिए अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब महादेव के दरबार में भगवान के लिखा जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा को पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिले कि व्यक्ति बुरा कर्म करना छोड़ दे, अच्छा कर्म करे। अरे इंसान गलती में जो किया सो किया, लेकिन अब तो कथा चर्चा भजन सुन के महादेव का शिष्य शिष्या बन के अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे वो राजा अच्छा कर्म किए, एक भिखारी का पेट भरे और भिखारी ने आशीर्वाद दिया कि तुम पिछले जन्म में राजा बनोगे, सो बने। उनके भाई ने उसको भोजन भिखारी को नहीं दिया तो वो अपने कर्मों के सजाई भोगे। बुरा कर्म नहीं उसको भोजन दिए, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, उसकी सजाई वो अपना अगले जन्म में भोग रहे थे। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जब भी कीजिए अच्छा कर्म कीजिए, बुरा कर्म मत कीजिए, और चर्चा को पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिले। ये चर्चा मैं गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती है। आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमारे वीडियो के प्यार दुलार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। हर दुख संकट अपने भक्तों के महादेव दूर करें, दया करें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, क्या कथा सुनने से क्या ज्ञान हमें मिला है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि अच्छा ज्ञान बुद्धि कथा से सुन के मिल सके।
एक दिन भोलेनाथ महादेव भ्रमण के लिए निकल रहे थे पृथ्वी पर कि ढेर दिन हो गया, चला देखें, भ्रमण कर आए पृथ्वी पर कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। तो मैया पार्वती उनको देख गई। मैया पार्वती बोली, अरे महादेव कहाँ जा रहे हैं? तब महादेव बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ भ्रमण करने। मैया पार्वती बोली, आज अचानक क्यों इतना पृथ्वी की याद आ रही है आपको? बोले काफी दिन हो गया मैं गया नहीं, सोच रहा हूँ जाके देखूं हमारे जो शिष्य और शिष्यां हैं तो हमारे चर्चा भजन कार्य कैसे कर रही हैं, कैसे हो रहा है। हमारे जो भक्त हैं वो अपने घर परिवार में खुश हैं कि दुखी हैं, चल के देखना तो चाहिए ना हमके। तो मैया पार्वती बोली कि हाँ ये तो है, जाना तो चाहिए, तो लेकिन आप अकेले क्यों जा रहे हैं? महादेव बोले तब अकेला नहीं जाऊं? बोली नहीं मैया पार्वती, नहीं, मैं भी चलूंगी। मैया पार्वती बोली मैं भी चलूंगी, अकेले आप क्यों चले जाएंगे? तो महादेव बोले ठीक है चलो फिर। मैया पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ, थोड़ा सा रुक जाइए आप, तनी मैं जा रही हूँ, कपड़ा उपड़ा पहन के श्रृंगार उगार करके आऊंगी तब चलेंगे। तब महादेव बोले कि क्यों, हमारे साथ जाने के लिए तो तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, तो श्रृंगार करने का जरूरत है? मैया पार्वती बोली, अरे हम ये लोग इस रूप में नहीं न जाएंगे पृथ्वी पर भ्रमण के, सेठ सेठानी बन के जाएंगे। तो आप सेठ जब बनेंगे मैं सेठाइन बनूंगी, तो सेठाइन के पोशाक अच्छा तो होना चाहिए ना, बिखो गहना 16 श्रृंगार करके चलूंगी तब न लोग कहेंगे देखो सेठाइन, सेठ आए उनकी पत्नी कितनी सुंदर लग रही है। महादेव बोले अच्छा फिर जाओ करके आओ। मैया पार्वती गई, लहंगा चुनरी बढ़िया से पहनी और पहन वहन के फिर 16 श्रृंगार करके जब निकली तो महादेव देखे तो देखते ही रह गए। मैया पार्वती बोली, अरे भोलेनाथ क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं अरे पार्वती मैं आपको देख रहा था। फिर जब पार्वती को देखते देखते भोलेनाथ का नजर पार्वती के पैर पर पड़ा तो देख रहे हैं कि गोड़ में रंग लगा ही नहीं है। तब महादेव बोले कि पार्वती 16 श्रृंगार तुम कर रखी हो लेकिन पैर नहीं रंगी हो क्यों? तो पार्वती बोली, अरे भोलेनाथ मैं भूल गई। बोले क्यों? बोली जल्दी जल्दी में मुझे लगा कि मेरे को कहीं लेट न हो जा और आप हमें छोड़ के पृथ्वी पर भ्रमण करने न चले जाएं, इस कारण से मैं जल्दी जल्दी में लेट होने के चक्कर में मैं गुड़ नहीं रंग पाई, मैं हावर नहीं लगा पाई। तब महादेव बोले कि जाओ लगा लो, अच्छा नहीं लग रहा पैर, सुना लग रहा है। मैया पार्वती बोली नहीं, अब चलिए पृथ्वी पर चलते हैं, किसी नाउन का घर देखेंगे उसके पास जाके अपना गोड़ रंगा लेंगे। तो महादेव बोले चलो ठीक है। अब मैया पार्वती महादेव सेठ सेठाइन का रूप धारण किए और पृथ्वी पर भ्रमण करने आ गए। जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो चलते 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 एक गांव में एक बहुत टूटही मड़ई मिला। वो बेचारी बहुत गरीब थी, जात की नाउन थी लेकिन बहुत गरीब थी। छोटा सा झोपड़ी था, मड़ई था टूटा हुआ, उसी में रहती थी। तो मैया पार्वती बोली कि ये भोलेनाथ तो मड़ई देख रहे हैं? बोले हाँ देख तो रहा हूँ। बोली चलिए ना देखते हैं, क्या पता कि वहां पर कोई मिले। तो जाके जब कुछ दूर और पास में गए मैया पार्वती महादेव तो देख रहे हैं कि एक नाउन है, एक औरत आई है उसके दरवाजे जिसका गुड़ वो रंग रही है। तो मैया पार्वती बोली कि अरे भोलेनाथ ये तो नाउन का घर है, चलिए मैं भी गुड़ रंगा लेती हूँ। वो लेडीज का रंग रही है, उसके बाद मैं भी रंगा लेती हूँ। महादेव बोले ठीक है जाओ रंगा लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं जा क्या करूंगा। मैया पार्वती बोली ठीक है। अब महादेव भोलेनाथ खड़े थे, मैया पार्वती गई नाउन के पास, उससे जाके बोली कि हे नाउन आप हमारे भी गोड़ रंग दो, तो उसका तो काम है गोड़ रंगना। बोली ठीक है सेठाइन जी आप बैठ जाइए, मैं अभी रंग देती हूँ। कहने को तो कह दी
लेकिन जो सेठाइन बन के पार्वती गई थी तो उनके शरीर पर अच्छा कपड़े था, अच्छा वस्त्र था, बिखो गहना जेवर था। तो जो नाउन थी उसके मन में लोभ आ गया। वो सोचने लगी कि अगर इस सेठाइन के हम गोड़ रंग देंगे तो कुछ न कुछ आभूषण में से अगर निकाल के सेठाइन दे देगी तो कुछ दिन के मेरा घर का खर्चा चल जाएगा, अपने मन में सोच रही थी। फिर नाउन ने क्या करी, मैया पार्वती यानी सेठाइन के गोड़ रंग दी। जब गोड़ रंगा गया तो मैया पार्वती उसको कुछ दी नहीं। फिर मैया पार्वती बोली कि रुको, मैं अभी आ रही हूँ। मैया पार्वती फिर थोड़ी देर पर महादेव खड़े थे उनके पास गई, बोली हे भोले बाबा भोलेनाथ, जो नाउन है ना वो बहुत गरीब है, बहुत बेचारी दुखी है। देखी हूं ना उसके घर में न खाने पीने का कुछ राशन पताई है, न पैसा कौड़ी है। एगो मड़ई है टूटही सी, बारिश आता होगा तो भी चूता होगा। और उसके घर में राशन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बहुत गरीब है। उसके लिए कुछ कर दो महादेव, कुछ उसके पर दया कर दो। तब भोलेनाथ बोले कि देखो पार्वती, तुम औरत के जाति, तुम्हें पता नहीं रहता है क्या अच्छा है क्या बुरा। तुम किसी को भी देखती हो तो यही सोचती हो कि इंसान मजबूर है, लाचार है, गरीब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाचार गरीब मजबूर होता है इंसान, लेकिन तो वो अपने कर्मों के अनुसार होता है। जो जैसा कर्म किया होगा वैसा फल उसको मिलेगा। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका कर्म वो गलत करी होगी जिसके वजह से वो इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। छोड़ो, रहने दो। जब अपने अपने कर्मों का फल इंसान भोग लेता है तो उसका भी अच्छा जीवन, अच्छा समय चालू हो जाता है। तब पार्वती तो हमारी है ही है कि किसी के दुख नहीं सह सकती, किसी के दुखी नहीं देख पाती है मैया पार्वती। बोली मैया पार्वती जो भी हो, पिछले जन्म में कैसी भी कुछ भी कर्म करी हो, लेकिन अभी उसको धन की जरूरत है, आप दे दीजिए। महादेव बोले कि पिछले जन्म में ये एक राजा के लड़की बन के जन्म ली थी, और राजा के लड़की ये जब इसकी शादी हुआ तो एक राजा के ही लड़का से हुआ, जो ये नाउन है। राजा के लड़का से हुआ तो बहुत धनवान वो राजा था, लेकिन ये इतना अहंकारी थी कि जब इसके दरवाजे कोई साधु महात्मा जाते थे तो न उनको एक पसर अनाज देती थी, न 10-5 रुपया देती थी, और न उनको भोजन कराती थी, न पानी पिलाती थी, उनको द्वार से ही भगा देती थी। न कोई भिखारी के भीख देती थी, न किसी के ऊपर दया करती थी, न दान पुण्य करती थी, न पूजा पाठ धर्म करती थी, क्योंकि इसके अंदर धन का अहंकार था। इसके मन में यही रहता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों ये सब करूं, है तो मेरा है, मैं दूसरे क्यों दूं। सो वही थी राजा की लड़की, बहु बीवी है, जो आज अब इस जन्म में नाउन बन के जन्म ली है, और इतने गरीबी में जन्म ली है कि इसको सजाई मिला है, ताकि इसको पता चले कि धन मिलने के बाद इंसान अहंकार दिखाता है, ना रहने पर उसका जीवन कैसे बीतता है। वही है ये, इसके अंदर अहंकार था। सो इसको धन देना उचित नहीं है। कब तक? जब तक ये अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेती। कर्मों का फल जब ये पूरा भोग लेगी तो शायद इसको बुद्धि ज्ञान कुछ हो जा, तो इसके अंदर से अहंकार निकल जा। लेकिन अभी धन देना उचित नहीं है पार्वती। ये फिर वही काम करेगी जो पहले करी है पिछले जन्म में। पार्वती बोली नहीं महादेव, वो हमारे पैर रंगी है, हमारे पैर रंगी है, उसको मैंने कुछ दी नहीं, तो कम से कम हमारे कहले पर एक बार उसकी सहायता कर दीजिए, उसको सब दे दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। अगर बाद में कोई ऐसा होता है, उसके मन में अहंकार आता है, तो देखेंगे क्या करना है। महादेव बोले ठीक है, जब तुम नहीं मानती हो तो धन दे देता हूँ। महादेव तो हमारे वैसे ही भोले हैं। उसको नाउन के रात में नाउन जब खाना पीना खा के सोई, सुबह उठी तो महल में मिला उसके शरीर, महल में अपने आप को पाई। महल भी बन गया, घर परिवार यानी धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब उसके पास हो गए। अब नाउन का दिन तो पलट गया महादेव के दया से। अब मैया पार्वती महादेव चले गए देव के।
अब नाउन के लगा कि मेरे किस्मत में था सो मुझे मिल गया। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं ठोकर खा के सुधर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाने के बाद भी वही काम करते हैं, सुधरते नहीं है। उसी में का नाउन थी। मैया पार्वती महादेव दे के चले गए धन उसको, सब कुछ, घर मकान सब। अब वो भी अमीर हो गई। जाके कैलाश पर मैया पार्वती फिर अपना रहने लगे। फिर एक दिन 2 दिन महादेव वहां से बैठे बैठे देखते थे कि जब ये नाउन अमीर हो गई है, इसके दरवाजे कोई भी जा रहा था भिखारी भीख मंगा, तो उसको दान पुण्य नहीं करती थी, उसको भीख नहीं देती थी, भगा देती थी। एक दिन एक औरत आई उसके दरवाजे, बोली बहन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी लड़की की शादी है, कुछ सहायता कर दो। उसको भी कुछ नहीं दी। बोली हाँ धन मिला है, जब मैं गरीब थी तो मेरे को कोई नहीं आया देखने कि मैं किस हालत में हूँ। आज मेरे पास धन आ गया तो सब मांगने चले आए, मैं नहीं दूंगी, जाओ। वो भी बेचारी चली गई। एक दिन एक महात्मा आए, उनको भी धन नहीं, उसको भी कुछ भी नहीं दिए, गिलास पानी भी नहीं पिलाई, भोजन नहीं कराई। महात्मा बहुत सिफारिश किए, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन करा दो, एक गिलास पानी पिला दो। बोली नहीं, जब मैं गरीब थी तो आते थे देखने के लिए कि आज मैं तुम्हारे सुनूं, तब तो मेरा कोई नहीं सुना। मैं 2-2 दिन खाना नहीं खाती थी, बारिश होता था हमारा घर चूता था, वैसे भीज भीज के घर में रहती थी। आज मेरे पास धन आ गया तो सब मांगने के लिए तैयार हो गए, मैं कुछ नहीं दूंगी, आगे जाओ। ऐसे ऐसे करके फिर उसके अंदर वही अहंकार, पहले पिछले जन्म वाला फिर पैदा हो गया उसके अंदर। फिर वही अहंकार, वही बुद्धि, वही विचार। जब नाउन गरीब थी तो महादेव का पूजा पाठ करती थी, और जब महादेव मैया पार्वती के कहने से धन दे दिए, तब वो महादेव का पूजा पाठ, आराधना, भक्ति सब छोड़ दी, यानी देवी देवता का मानना छोड़ दी। क्योंकि उसके अंदर, उसके पास धन आ गया तो मांगने की, पूजा करने की क्या जरूरत है उसको। ये था कि जब धन नहीं था पूजा करी, पूजा करी, धन मिल गया, तब मैं पूजा क्यों करूं, भक्ति क्यों करूं। ये सारी बातें जो है महादेव मैया पार्वती रोज महादेव मैया पार्वती को दिखाते थे, बताते थे, वो देखते रहती थी। फिर एक दिन महादेव फिर सोचे कि चलो फिर चलता हूँ, पृथ्वी पर भ्रमण करके आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे भक्त कैसे रह रहे हैं, किस हालत में हैं। फिर पृथ्वी पर जब भ्रमण करने महादेव आने लगे, तब मैया पार्वती फिर महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, अब अकेले चले जाएंगे। तब महादेव बोले क्या करूं, तुम्हें लेके जाता हूं तो तुम मुझे फंसा देती हो। मैं बोलता भी हूँ कि इंसान के धन देना ठीक नहीं है, ये इंसान के आशीर्वाद देना ठीक नहीं है, इस इंसान के घर मकान देना ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, फिर भी तुम इतना दबाव मुझ पर देती हो कि तुम्हारे कहने से मैं उसको मजबूरी में देना पड़ता है। जैसे वो नाउन के तुम दिलवा दी। मैंने मना किया कि उसके अंदर का अहंकार टूटा नहीं है, अगर धन दूंगा फिर अहंकार उसका जग ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन तुम मानी नहीं, धन दिलवाई, फिर वही हाल वो कर रही है, फिर वही इसका अहंकार चालू हो गया। फिर अभी तुम जाओगी, फिर किसी न किसी तुम्हें कोई गरीब दुखिया मिलेगा, फिर कहोगे सहायता कर दो। तो मैया पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ, अब वो करने में नहीं जा रहे, कुछ और करने जा रहे हैं। महादेव बोले क्या करने। मैया पार्वती बोली वो तो आप ले चलेंगे साथ में, तभी मैं बताऊंगी। बोले ठीक है चलो। तब मैया पार्वती बोली नहीं रुकिए, मैं फिर शौक श्रृंगार करके आ रही हूँ। फिर मैया पार्वती गई, खूब बढ़िया बढ़िया अपना लहंगा पहनी, 16 श्रृंगार करी, फिर आने लगी। फिर महादेव का नजर जब उनके पैर पर पड़ा मैया पार्वती के, फिर गोड़ नहीं रंगी है। फिर भोलेनाथ बोले कि पार्वती ये बताओ, उस बेर तो तुम बोली कि भूल गई हूँ, आज भी भूल गई क्या गोड़ रंगना। बोली नहीं महादेव, आज तो मैं भूली नहीं हूँ। तब भोलेनाथ बोले कि पैर क्यों नहीं रंगी हूँ। तो मैया पार्वती बोली कि आज हम जानबूझ के पैर नहीं रंगे हैं। बोले क्यों। महादेव बोले क्यों। मैया पार्वती बोली इसलिए कि आज मैं उसी नाउन के पास फिर जाऊंगी पैर रंगाने, देखू क्या कहती है, रंगती है कि नहीं। महादेव बोले वो अब नहीं सुनेगी तुम्हारी, वो अब अमीर हो गई है, अब तुम्हारा नहीं सुनेगी कि तुम्हारे गोड़ रंगेगी, जाओ। मैया पार्वती बोले चलिए ना। मैया पार्वती महादेव फिर सेठ सेठाइन का भेष बदल के फिर पृथ्वी पर आए।
मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, तब तक आप आस पास भ्रमण कीजिए, मैं उस नाउन से मिल के आती। जब मैया पार्वती फिर उस नाउन के घर गई कि गोड़ रंगा लूं चल के, तब वो नाउन आराम से बेड पर सोई हुई है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, द्वार पर गार्ड खड़ा है। जब मैया पार्वती गई तो बोली कि अरे नाउन है घर में क्या? तो बोला गार्ड हाँ है। तो बुला दीजिए ना, बोल देना एक सेठाइन आई है, बुला रही है। गया बोला, नाउन बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सेठ और सेठाइन से मिलने जाऊं, जाके बोल दो कि मैं बिजी हूँ। गार्ड आके बोला। फिर मैया पार्वती बोली कि दोबारा जाके बोलो। बोला मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं दोबारा चला गया तो वो मुझे जीने नहीं देगी, फिर मेरे को नौकरी से निकाल देगी, और नौकरी छूट जाएगी तो मैं कहाँ कमा के खाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे? तब मैया पार्वती बोली कि हटो यहाँ से, मैं जाती हूँ, देखूं मुझे कैसे निकालती है, कोई मैं उसका नौकरी थोड़ी करती हूँ, मुझे निकाल देगी। मैया पार्वती जब अंदर गई तो एक गरीब नाउन और भी थी उसके घर में, जो नौकरानी का काम करती थी। उसके नाउन के घर में नौकरानी थी, जो नाउन का पैर दबाती थी, उसका कपड़ा लता धोती थी, फीसती थी, नहलाती थी, खाना पानी बना खिलाती थी। मानो वो काम करने के लिए वो रख रखी थी, झाड़ू पोछा घर का काम। अब वो जो दूसरी नाउन गरीब वाली थी वो पैर दबा रही थी, या जो नाउन अमीर हो गई थी महादेव के दया से, वो सोई पड़ी थी। तब मैया पार्वती जब सेठाइन बन के अंदर घुसी, तब नाउन उठ के बैठ गई। बोली ये क्या बदतमीजी है जो तुम धड़ाधड़ अंदर घुस के आई? जब हमने अपने गार्ड से मना कर दी कि तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, तो तुम्हें चल जाना चाहिए ना, तो क्यों अंदर घुसी आई? तब मैया पार्वती बोली कि क्या नाउन तुम मुझे पहचानती नहीं हो? तब वो नाउन कह रही है नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। मैया पार्वती बोली अरे याद करो, अभी तो थोड़े दिन की बात है और अभी भूल गई? बोली हाँ मुझे याद नहीं है, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं लोगों की याद रखूं। तो मैया पार्वती बोली, जो सेठाइन बन के गई थी, बोली कोई बात नहीं, नहीं याद है तो नहीं सही, लेकिन कम से कम तुम नाउन हो, हम आई हूं तुम्हारे दरवाजे, तुम हमारा पैर रंग दो, और जो तुम्हारा होगा पैसे मैं दे दूंगी आपके तुम्हारा। तब नाउन क्या बोली, जो अमीर थी, बोली हाँ मैं तो खुद एक नाउन देखो रख रखी हूँ, नौकरानी नाउन ये भी है, नौकरानी बनी हुई है मेरा। आज गोड़ दबाती है, मुझे नहलाती है, मेरा कपड़ा धोती है, मेरा बाल बांधती है, छुट्टियां करती है, और मेरा पैर भी रंगती है। जब हम खुद दूसरे से पैर रंगवा रही हूँ तो मैं तुम्हारा पैर रंगूंगी? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुम्हारा पैर रंगू? यानी मैया पार्वती के बोली, वो सेठानी जो थी उनको। तो मैया पार्वती सोची इसके अंदर तो सच में बहुत अहंकार है। जब भी मैं सेठाई बन के आई, इसको अच्छी तरीके पता है कि वही सेठाई है, लेकिन इसको धन का इतना अहंकार है कि हमें पहचानने से इंकार कर दी। और जब गोड़ रंगने को बोली तो इतने सारे बातें सुना दी। मैया पार्वती बोली ठीक है नहीं रंगोगी? बोली नहीं, जाके किसी और से रंगवा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैया पार्वती बोली ठीक है, नहीं रंग रही हो, जा रही हूँ, चली गई। जब निकल के मैया पार्वती जाने लगी, तब वो बेचारी जो नाउन के घर में काम करती थी, दूसरी वाली गरीब नाउन, फिर उनके पास आई, बोली हे माता आप मत जाइए, हमारे घर यहीं पास में घर है, चलिए मैं आपका पैर रंग दूंगी, क्योंकि यहाँ नहीं रंग सकती, यहाँ रंगूंगी तो मैं मुझे काम पर से निकाल देगी, और काम पर से निकाल देगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाएंगे कहाँ से, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मैं यहाँ आपको से कुछ नहीं बोल पाती हूँ पाऊंगी, आप हमारे घर चलिए, हम वहां आपके गुड़ रंग देंगे। वो बेचारी गरीब जो दूसरी वाली नाउन थी, अमीर नाउन के घर पे नौकरानी बनी हुई थी, वो बेचारी गरीब नाउन अपने घर सेठाइन के यानी मैया पार्वती के ले गई, उनको बाकायदे से अपने घर में मड़ई में बैठाई, इज्जत से उनका गोड़ रंगी। जब मैया पार्वती जाने लगी तो बोली कि कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, मैं कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो नाउन बोली कि हे माता,
आप हमारे दुख तकलीफ सब देख रही हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप कौन है ये मैं नहीं जानूंगी, न मैं पूछूंगी, न जानना चाहती। मेरा धर्म था, मेरा कर्म था कि हम जाति से नाउन है। अगर कोई हमारे दरवाजे आया गोड़ रंगने कहा तो मेरा अपना काम, अपना रोजी रोजगार करना चाहिए, सो मैंने करी, आपका गोड़ रंगी। लेकिन आप अगर मुझे हमारी गरीबी दुख तकलीफ देख ही रही हैं, सो अपने अनुसार हमें दे दीजिए, ताकि जो हमारे दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, वो दूर हो जाए। अपने हिसाब से आपको जो बनता है हमें दे दीजिए, हमारी मेहनत का मजूरी। तब मैया पार्वती बोली ठीक है। फिर मैया पार्वती महादेव के बोलाई, बोली हे भोलेनाथ, ये नाउन बहुत गरीबी है, इसके ऊपर दया करो भोलेनाथ, इसके लिए कुछ कीजिए। तब महादेव बोले, एक नाउन के तो तुम धन दिलवा दी पिछले बार आई थी तो, और उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम्हें पहचानने से इनकार कर दी, तुम्हारा गोड़ रंगने से मना कर दी, अब दूसरे के भी दिलवाना चाहती हो धन। बोली कि हे भोलेनाथ, मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ, ये वैसा नहीं है, ये वैसी नहीं है उसके जैसी, ये बहुत अच्छी है, इसको आप दे दीजिए धन। तब महादेव बोले कि सोच लो पार्वती, मैं कोई और धन अलग से नहीं दूंगा, मैं उसी का धन उठा के इसको दूंगा और इसकी झोपड़ी उठा के उसको दूंगा। जो नाउन के अमीर करी हैं, घमंड उसको अहंकार पे हो गया, उसका महल घर धन दौलत इसको दे दूंगा, इसका उठा के उसको। मैया पार्वती बोली ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, मैं रोकूंगी। फिर महादेव बोले लेकिन इस नाउन से पहले एक वचन ले लो कि इसके धन अन्न धन हो जाएगा, अमीर हो जाएगी, घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, तो ये अहंकार नहीं रखेगी। लेकिन अगर अहंकार ये करी तो मैं दोबारा किसी गरीब का सहायता नहीं करूंगा, तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा पार्वती। तब मैया पार्वती उस नाउन से बोली कि ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी गरीबी किसी कारण से मैं दूर कर दूं, तो क्या तुम्हारे अंदर भी उसी नाउन के जैसे अहंकार घमंड आएगा? तुम भी घमंडी हो जाओगे? कोई तुम्हारे दरवाजे आएगा गोड़ रंगाने, चाहे भिक्षा मांगने, चाहे मदद के लिए, करोगी नहीं उसकी सहायता? बोली नहीं माता, अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मेरे पास अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मैं गरीबी में जी हूं और गरीबी में रही हूं। इसलिए मुझे पता है कि जब इंसान गरीब होता है तो उसका जीवन कैसे बीतता है, और जब वो अमीर होता है तो कैसे बीतता है। इसलिए जब गरीब इंसान अमीर होता है तो उसको गरीबी याद रहती है, लेकिन जब अमीर इंसान गरीब होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता गरीबी। सो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा माता। मैया पार्वती ने वचन ले लिया और उसको धन दौलत जो पहले ना उनके दिलवाई थी, जो अमीर हो गई थी, अहंकारी बन गई थी, उसका धन दौलत घर मकान सब इस ना उनके दिलवा दी, और जो इसके पास मड़ई और गरीबी था उसके पास दोबारा दी, महादेव दे दी। वो फिर गरीब हो गई और ये अमीर हो गई। फिर वो नाउन घरे घरे जाके फिर नाखून काटने लगी, गोड़ रंगने लगी, फिर वो अपने पुराने जिंदगी में आ गई, जीवन में, और ये बेचारी अमीर हो गई। लेकिन ये अमीर तो हुई, लेकिन इसके अंदर अहंकार नहीं था। ये हर अपना जो एक होता है ना रोजी रोजगार, जैसे बनिया कोई दुकान खोल लिया है तो जरूरी थोड़ी ना वो अमीर हो जाएगा तो दुकान बंद कर देगा, नहीं। एक नाउन होती है, एक पंडित होते हैं, एक धोबी होते हैं, तो अमीर हो जाता धोबी कपड़ा धोना छोड़ दे, नाव बार काटना छोड़ दे, पंडित कथा करना छोड़ दें, तो कैसे दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हुए भी अपना रोजी रोजगार जिसका जो है वो नहीं छोड़ता है। कुछ लोग हैं जो अमीर हो जाते हैं तो अपना रोजी रोजगार छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है धन का, वो अपना रोजी रोजगार करना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग हैं अमीर होने के बाद भी अपना रोजगार इसलिए नहीं छोड़ते हैं, उनका रोजी रोटी है, एक दिन गरीबी उनका उसी रोजी रोटी से चल रहा था, इसलिए वो अपना पहला पुराना दिन भूलते नहीं है, गरीबी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि धन बढ़े तो बढ़े, मन ना बढ़े। धन बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जब मन बढ़ जाता है, अहंकार व्यक्ति के अंदर आ जाता है, घमंड हो जाता है,
तो वो सर्वनाश के तरफ जाता है। क्योंकि लक्ष्मी भी यही कहती हैं कि मैं उसी के घर में वास लेती हूँ, रहती हूँ जो हमारा इज्जत करता, मान सम्मान कदर करता है। और जो हमारा इज्जत मान सम्मान कदर नहीं करता, अहंकारी बन जाता है, उसके घर में मैं कभी रहना नहीं चाहती हूँ। तो लक्ष्मी भी उसके घर से चली जाती है मुंह मोड़ के। इसलिए धन बढ़ा अच्छी बात है, लेकिन मन के मत बढ़ने दीजिएगा गुरु भाई गुरु बहना। धन बढ़ जा तो उसको इज्जत से इस्तेमाल कीजिए, इज्जत से खाइए, इज्जत से रहिए, घमंड देखा के मत रहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या घमंड और क्या लड़ाई, क्या झगड़ा। जीवन मिला है तो मिलजुल के रहिए, हंसी खुशी जिए, परिवार के साथ रहिए, इसी में भलाई। जैसे महादेव मैया पार्वती दूसरी वाली नाउन जो थी गरीब बेचारी, उसका दुख दूर किए, वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहना का मैया पार्वती महादेव दुख दूर करें, गरीबी दूर करें, सबके बाल बच्चे का पति के बुद्धि ज्ञान दें कि लोग अच्छे राह पर चले। मैं ये चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आपसे यही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख के जरूर भेजिए जय महादेव कि ये मेरा कथा कैसा लगा, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। अपना प्यार हमारे वीडियो पर ऐसे बनाए रहिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें, एक परिवार बन के रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा हम भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा हम लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।